Hello student, I am रोशनी from Enlightening Yourself. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. अब देखो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे. सबसे पहला ही वर्ड है रेस्पिरेशन. मतलब हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं. रेस्पिरेशन देखो स्टूडेंट्स, ब्रेथिंग इन और ब्रेथिंग आउट मतलब हमने ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, जिसको हम बोलते हैं ब्रेथिंग. ओके. और रेस्पिरेशन क्या है बेटा, एक थोड़ा डिफरेंट वर्ड है. ये रेस्पिरेशन ब्रेथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है. समझ आया. ब्रेथिंग क्या है, एक रेस्पिरेशन का एक छोटा सा ही पार्ट है. अब आपने देखा होगा जब हम बहुत बार कई बार दौड़ते हैं, बैठे होते हैं, हमारी हार्ट बीट अलग अलग रहती है. कई बार हमारी ब्रेथिंग बहुत हार्ट बीट एकदम तेज़ बढ़ जाती है, हम तेज़ भागते हैं तो मतलब क्या है, हमारा उसके साथ ब्रेथिंग रेट बढ़ जाता है, हम तेज़ तेज़ सांस लेने लग जाते हैं. इसका रीज़न क्या है. ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम ब्रेथ फास्टर करते हैं. लेकिन ब्रेथिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है. तो रेस्पिरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम रेस्पायर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर क्यों करते हैं इस चैप्टर में. सो रेस्पिरेशन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है, रेस्पिरेशन से क्या प्रोडक्ट आता है, और रेस्पिरेशन जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है तो उसके कौन कौन से एनिमल्स में कौन सा मेन पार्ट है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो रेस्पिरेशन का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है. ओके. और व्हाई डू वी रेस्पायर. सो स्टूडेंट्स, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैं आपको बताती हूँ. हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है वो क्या है बेटा, सेल है. सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो क्या है, सेल है. सेल क्या होगा, जैसे घर बनता है ईंटों से, ब्रिक से, तो ऐसे ही हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बना हुआ है सेल से. सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. तो सेल को मैं एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि सेल्स मिलके क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स, टिश्यू. अब ये टिश्यू वगैरह आप न आगे हायर क्लासेस में स्टडी करोगे. एक छोटा सा आपको मैं डिस्कस करके बता रही हूँ ताकि आपको सेल समझ में आ जाए. तो हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको हम बोलते हैं सेल. सेल क्या होता है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, मतलब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इसी से बना हुआ है. एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शन मतलब सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. तो सभी फंक्शंस कहाँ हो रहे हैं, मोस्टली फंक्शंस कहाँ हो रहे हैं बेटा, सेल्स के अंदर. तो सेल्स मिलके जब हमारी बॉडी बनी, तो बॉडी कैसे बनी देखो. तो सबसे जो छोटी चीज़ होगी वो हमारी बॉडी की हो गई सेल. सेल्स मिलके क्या बन गए स्टूडेंट्स, टिश्यूज़. टिश्यूज़ मिलके क्या बनती है हमारी बॉडी की, ऑर्गन्स, जिसको हम बोलते हैं नोज़, आईज़, ईयर्स, हार्ट, किडनी, लंग्स. ये सारी ऑर्गन्स है. ऑर्गन्स मिलके क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. ये सिस्टम में SYSTEM. ओके. सो ऑर्गन सिस्टम, सो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये हमारी बॉडी के क्या है स्टूडेंट्स, सारे सिस्टम्स हैं. और सारे सिस्टम्स मिलके क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, ठीक है, तो हम क्या, एक ऑर्गेनिज्म है. एनिमल्स क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स है. स्नेक क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है. तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स आप लगा लो, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनती है, तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. तो सबसे छोटी चीज़ क्या होगी बेटा, सेल होगी. तो समझ में आ गया, हमारी बॉडी का सेल्स सबसे छोटी चीज़ है जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है और इसी के अंदर फंक्शन होते हैं. मैं एक छोटा सा सेल का डायग्राम भी बना के दिखा देती हूँ आपको, कि जैसे मान लो ये एनिमल सेल है. ओके. इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे एक लिक्विड सा भरा होता है.
यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक लिक्विड, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, यहाँ पे एक लिक्विड सा भरा हुआ है जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो साइटोप्लाज्म। और ये क्या होता है बेटा, सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, RANE नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा था आपको, ओके, मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ना बहुत सारी अदर ऑर्गेनेल्स होती है। ऑर्गेनेल्स मतलब ये लगा लो जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होती है ना, इनमें ऑर्गेनेल्स होती है। ऑर्गेनेल्स के नाम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके अंदर बहुत सारे अपने अपने फंक्शंस होते रहते हैं। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे, तो इसके अंदर ही जाके रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। सो अब ये रेस्पिरेशन इस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन होगा। अब मैं आपको बताती हूँ हम रेस्पायर क्यों करते हैं। ये तो मैंने आपको सेल्स के बारे में बता दिया। सेल्स क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। सो ईच सेल्स, हर सेल के अंदर क्या है बेटा, एक अपना एक फंक्शंस होता है। हर सेल के अंदर हर सेल कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म्स करते रहते हैं, ठीक है। सो ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो मैंने सेल के बारे में आपको बता दिया। तो सेल के अंदर ये सारी चीज़ें होती रहती है। अब इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिएगी, एनर्जी। अगर मैं आपको कहती हूँ कि किक दिस फुटबॉल, ओके, तो अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप किक नहीं कर सकते। आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप फूड को भी नहीं खा सकते। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, यू कांट स्टैंड अप, ठीक है। सो हम जब भी सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, तो सब जगह क्या चाहिए होती है बेटा, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी आती है हमारे पास फूड से। ये एनर्जी कहाँ से आती है स्टूडेंट्स, फूड से एनर्जी आती है हमें। फूड के अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। और ये एनर्जी, अब फूड के अंदर एनर्जी को तो स्टोर करके रख लिया, बट ये एनर्जी रिलीज़ कैसे होगी, ये एनर्जी को हम बाहर तभी निकाल सकते हैं जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन। अब बताती हूँ रेस्पिरेशन होता क्या है। सबसे पहले तो ये पढ़ लिया अब हमने कि रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। तो क्यों किया हमने रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल, सबसे छोटी चीज़ सेल हो गई। सेल को सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी तभी आएगी जब फूड के अंदर से जो एनर्जी स्टोर होती है वो बाहर निकलेगी, रिलीज़ होगी। और वो एनर्जी कब रिलीज़ होगी, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। सो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन होता है रिलीज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द सेल। क्या बताया मैंने, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द सेल, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। सो रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी रिलीज़ कर दी इन द सेल, सेल के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फूड के अंदर से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। फूड के अंदर से अगर एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी तो सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा। सेल अगर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो अल्टीमेटली हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट है। तो ये रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है बेटा, सेल के अंदर होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं हम इसको, हम सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम सेलुलर रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड, हम बोलते हैं इसको सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो, क्योंकि सेल के अंदर आप रेस्पिरेशन भी वर्ड बोल सकते हो या खाली सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो। सो यही हो गया ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, या रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द सेल इज कॉल्ड
रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमें मालूम है कि जब हम ब्रेथ इन, हम क्या करते हैं बेटा, ब्रेथिंग करते हैं। तो जब ब्रेथिंग करते हैं तो एयर के अंदर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होती है विच इज़ रिच। और जब हम ब्रेथ आउट करते हैं, जब हम, ये क्या है, ब्रेथ इन, जब हमने अंदर ऐसे जब हमने ब्रेथिंग की तो वो क्या है, हमने अंदर ऑक्सीजन ली। और जब हम ब्रेथ आउट करते हैं, बाहर हम आउट एयर निकालते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। अब ये द एयर वी ब्रेथ इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो एयर हम अंदर लेके गए उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में बेटा पहुंच जाती है। ठीक है। और अल्टीमेटली सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज़ होती है उसको क्या बोला हमने, सेल। सेल के अंदर वो चीज़, वो सेल के अंदर क्या पहुंच जाती है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहुंच गई। सो इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प, सेल के अंदर क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन अब क्या करेगी, ब्रेक डाउन फूड को ब्रेक करेगी, और वहाँ से क्या रिलीज़ हो जाएगी, एनर्जी। तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार ये टॉपिक यहीं तक करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल हियर, टुडेज क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सो व्हाट इज़ टुडेज क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डैश इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी है, ए ऑप्शन सेल, बी ऑप्शन ऑर्गन। सो यू कैन गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।